जय हिंद। अंकित, आप सबका एक इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है, अनंत स्वागत है। बहुत ऑफलाइन क्लासेस में लड़के बता रहे थे, कुछ ऑनलाइन में भी, कि सर बड़ा अब वो जो आजकल के कॉम्प्रिहेंशन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जो नया सिलेबस आया है CHSL का, CGL का, इसमें CHSL में अब तो Tier 2 हो रहा है, तो इसमें बता रहे थे कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन ज़्यादा है, ऐसा मैंने भी देखा सिलेबस में। तो वो कह रहे थे कि सर मेंस के हिसाब से, Tier 2 के हिसाब से थोड़ा सा पढ़ाइए कि जिसमें कॉम्प्रिहेंशन ज़्यादा हो। लेकिन अच्छी बात है, चलिए तो कोई बात नहीं। आज पैराजम्बल पढ़ते हैं हम लोग, अच्छे से पढ़ेंगे, पैराजम्बल्स पढ़ेंगे। इसको उसमें शफलिंग दिया रहता है, शफलिंग ऑफ पैसेज। आप देखेंगे जब सिलेबस निकाल के CHSL का, तो उसमें शफलिंग दिया रहता है। खैर, पहला क्वेश्चन आप देखिए, हमको आधा आधा बंटवारा हो गया दोनों में, आधा बोले लिया था, यही है। अब यही है जो है क्वेश्चन, हम भी देखते हैं, रुकिए। अब क्वेश्चन देखिए और सफल करने का कोशिश कीजिए। इसको सिलेबस में लिखा है कि सफलिंग ऑफ पैसेज। बोल रहे यहाँ तक आ रहा होगा, हर बैच में यही बोलते रहते हैं, कहाँ तक आ रहा होगा। ऐसा कोई आता कि हमको भी दिखता। क्वेश्चन है कि व्हेन वी गॉट नियर वी सॉ इट वाज द स्टीम राइजिंग फ्रॉम हॉट स्प्रिंग्स। ऑप्शन ABCD दिए हुए हैं आपको, आप बताइए आप कैसे हैं। अगर मेरे टाइप के आलसी हैं तो ऐसे ही बोल के रखिए ओरली, या फिर अगर बहुत ज़्यादा मेहनती हैं तो कहीं लिख लीजिए। कौन सा ऑप्शन है आपका ABCD क्या है। बी में दिया है वी सॉ इन द डिस्टेंस अ ग्रेट कॉलम ऑफ स्मोक, फिर वी वंडर्ड इफ इट केम फ्रॉम अ चिमनी और अ बर्निंग हाउस, वी थॉट ऑफ टेकिंग अ बाथ इन द हॉट वाटर। तो सबसे पहले क्या करना होता है इसमें कि इसमें आपको सबसे पहले जो मेन पोर्शन है उसको पहले पकड़ना होता है कि हाँ मेन पोर्शन क्या है इसमें। तो इसमें मेन पोर्शन आपको कोशिश कीजिए पहले कहां से शुरू हो सकता था। इसका कोई एक्यूरेट रूल नहीं है। अगर आपको मान लीजिए कोई कहीं थंबनेल दिख रहा है, फिर कोई चैनल आपको बता रहा है कि हम ये रूल से आपको सारे पैसेज डील हो जाएंगे या फिर सारे PQRS सॉल्व हो जाएंगे, वो बेवकूफ बना रहा है आपको। आप बेवकूफ ना बने, क्योंकि इसमें चेंज होते रहता है। बैंक PO का क्वेश्चन देखेंगे उसमें अलग है, CGL में अलग है, इसका पार्ट पोर्शन टफ हल्का होते रहता है। खैर देखिए, हम देखें सबसे पहले अगर पोर्शन इसको मान लें, ऑप्शन B हमको दिख रहा है कि वी सॉ इन द डिस्टेंस अ ग्रेट कॉलम ऑफ स्मोक। मतलब हम लोगों ने दूर से देखा कि स्मोक, धुआं का एक अच्छा ग्रेट कॉलम ऑफ स्मोक बोलते हैं, मतलब ग्रेट कॉलम मतलब बहुत सारा धुआं, एक लंबा एकदम धुआं का हम लोगों ने देखा। पिटारा बोली जो भी बोलिए, एक धुआं निकल रहा होगा कहीं से। उसके बाद क्या हो सकता है कि उसके बाद तीन ऑप्शन है कि व्हेन वी गॉट नियर वी सॉ इट वाज द स्टीम राइजिंग फ्रॉम हॉट स्प्रिंग। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन क्या इन दोनों के बीच में भी कुछ होगा कि वी वंडर्ड इफ इट केम फ्रॉम अ चिमनी और बर्निंग हाउस। हाँ, ये पहले आएगा, क्योंकि ये बोल रहा है, देखिए ऑप्शन ए में बोल रहा है कि जब हम लोग पास में गए तो पता चला कि एक हॉट स्प्रिंग से स्टीम निकल रहा था, लेकिन यहाँ पे लिखा है चिमनी और बर्निंग हाउस, तो पहले इसको रखते हैं। मतलब वी वंडर्ड इफ इट केम फ्रॉम चिमनी और बर्निंग हाउस, मतलब इन लोगों को लगा कि हो सकता है कि चिमनी से धुआं आ रहा है या फिर बर्निंग हाउस, कोई घर जल रहा है। तो B के बाद C आएगा, उसके बाद D आएगा when we got near। लेकिन जब हम पास में गए we saw it was the steam rising from hot springs। जब हम लोग पास गए तो पता चला कि वो एक हॉट स्प्रिंग है। हॉट स्प्रिंग का मतलब होता है वो कोई प्राकृतिक रूप से पानी अगर गर्म हो रहा है कहीं पे, मतलब ऑलरेडी वो पानी नीचे से उबल रहा है, गर्म हो रहा है, मतलब जमीन से ही वो पानी गर्म आ रहा है, उसको हॉट स्प्रिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीनों जो है वो लाइनअप है। ये तो खैर बेकार है, D नंबर ऑप्शन ऐसे लग रहा है कि या तो लास्ट में होगा या फर्स्ट में होगा, तो D से कोई ऑप्शन स्टार्ट हो नहीं रहा है, तो लास्ट में इसको रख देंगे। तो ऑप्शन क्या है हमारा, देखिए सबसे पहले तो B होना चाहिए, वी सॉ इन द डिस्टेंस अ ग्रेट कॉलम ऑफ स्मोक। हम लोगों ने देखा कि बहुत सारा धुआं निकल रहा था। पहले मैटर पे आएंगे तब ना आगे डील करेंगे। अब रहा बात कि B के बाद A आएगा, C आएगा, तो C या A आएगा। तो अगर A पहले रख देंगे तो फिर C का कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि वो लोग बोल रहा है कि वी वंडर्ड, मतलब हम लोग को लगा कि पता नहीं क्या है, ये चिमनी है या फिर घर जल रहा है कोई, ऐसा करके है। तब ना वो लोग पास जाएंगे व्हेन वी गॉट नियर वी सॉ इट वाज द स्टीम राइजिंग फ्रॉम हॉट स्प्रिंग। वो लोग जब दूर से कुछ सोचेंगे, एज्यूम करेंगे, तब ना पास जाएंगे तो पता चलेगा कि अरे ये तो एक स्टीम राइजिंग हॉट स्प्रिंग है। खैर, और लास्ट में ऑप्शन D रख देना है, वी थॉट ऑफ टेकिंग अ बाथ इन द हॉट वाटर। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है हमारा, BCAD। कहां है BCAD? हाँ, ऑप्शन C है। तो पहला का ऑप्शन C है हमारा। ठीक है, क्या है ऑप्शन C है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या पता है, इसमें इसकी कोई खास जरूरत है नहीं। इसमें जितना हो सके मेरा आपका कांटेक्ट बना रहे, इसमें कांटेक्ट बहुत जरूरी है। आप आराम से देखें, आप समझे, चीजों को समझें। आप ये देखिए, SSC ने अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, तब तक हम कुछ बोल रहे हैं, आप बात भी सुन सकते हैं या फिर पॉज करके बनाने की कोशिश करिए। अगला क्वेश्चन आप देखिए, SSC ने क्यों ऐसा किया। वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो ये भी हैं, लेकिन ये सब्जेक्टिव टाइप है, मतलब ऑलरेडी आपको इतना पढ़ना है, उसके बाद आपको उसके हिसाब से क्वेश्चन को डील करना है। क्यों ऐसा किया SSC? SSC ऐसा इसलिए कर रहा है कि वो पता चल पाए कि आपके अंदर कितना कॉम्प्रिहेंशन का नॉलेज है, आप कितना समझ पाते हैं, सोचने की शक्ति कितना है आपके पास। प्रीपोजिशन पकड़ना, एट इन पकड़ना से ज्यादा कठिन ये है कॉम्प्रिहेंशन नॉलेज, इसलिए SSC ऐसा कर रही है। अच्छा, SSC खराब नहीं कर रही है, अच्छा कर रही है। आने वाले बैचेस में हम पैसेज भी पढ़ाएंगे जिसमें क्वेश्चन आंसर आते हैं और अच्छा डील करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, हाउएवर। देखिए पहली बात, हाउएवर से स्टार्ट हो गया, इसका मतलब है कि
इसकी कोई मतलब नहीं रखता, इससे स्टार्ट होगा ही नहीं होगा, तो इसको पहले काट दीजिए। ऐसे ऑप्शन कोई है नहीं है, हाँ एक है, मतलब सी ऑप्शन सी कट गया, एलिमिनेशन चालू है। लिखिए बट अनलाइक लिखा है, बट अनलाइक, लेकिन, तो लेकिन कब आएगा, कोई बात होगा तब तो। अब आप हमसे कोई बात करेंगे तब ना लेकिन बोलेंगे, शुरू में बोलेंगे लेकिन आप कैसे हैं बताइए, ऐसे तो मान लिया आप कैसे हैं लेकिन ये बताइए और सब क्या हाल चाल, तो लेकिन से भी शुरू नहीं होगा, मतलब बी वाला ऑप्शन भी खत्म। हालांकि बी से दिया ही नहीं कोई। अब बचा सी और डी, तो डी से सारा दिया है तो सी से स्टार्ट करना ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में सारा डी दिख रहा है। तो अमेरिका है सेवरल लॉन्ग रिवर सिस्टम्स, मतलब अमेरिका के पास बहुत सारे लंबे लंबे नदियां हैं। अब देखिए डी के बाद क्या आएगा, सी आएगा या ए आएगा, दो ऑप्शन है। देखिए हाउएवर इट्स इंपॉर्टेंस, इट्स इंपॉर्टेंस का मतलब है, इट्स मतलब क्या हुआ, इट्स का मतलब है कि प्रोनाउन किसी ना किसी नाउन को ले रहा है, तो नाउन कहां है, नाउन दिख ही नहीं रहा। हम आप बोलेंगे सर नाउन प्रोनाउन करने लगे पैसेज में या फिर कॉम्प्रिहेंशन में, वो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पकड़ने का तरीका होता है, कहीं कहीं नाउन प्रोनाउन करके पकड़िए, एडजेक्टिव करके पकड़िए, या फिर अपने लॉजिक से पकड़िए कि हाँ ये लॉजिक ही नहीं बनता। हर किस्म से यूज करना होगा आपको, हर तरीके लगा के कैसे भी करके पकड़ना, आप कौन सा पकड़ना। तो इट्स लिखा है कि इट्स इंपॉर्टेंस, इसका मतलब है कि कोई अभी नाउन के बारे में चर्चा ही नहीं हुआ, अमेरिका हैज सेवरल लॉन्ग रिवर सिस्टम, और किसी नदी के बारे में चर्चा हुआ है कि इट्स इंपॉर्टेंस दे दिया, तो इसलिए पहले नदी का चर्चा होगा। तो डी के बाद सी आएगा, कंफर्म हो गया। अब डीसी के बाद दो ऑप्शन बचा, बी और डी, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, दो बचा। अब एक और एलिमिनेट करना है, ए पहले आएगा बी पहले आएगा। देखिए अमेरिका हैज सेवरल लॉन्ग रिवर सिस्टम्स ऑल्दो नॉट द लॉन्गेस्ट रिवर, जबकि ये लंबा नदी नहीं है। द रियो ग्रैंड उनका कोई नदी होगा, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर इन अमेरिका, वो बहुत नहीं सबसे इंपॉर्टेंट लिख रहा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर इन इंडिया, सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है अमेरिका का। लेकिन देखिए अब ये क्या होगा, हाउएवर इट्स इंपॉर्टेंस इज प्रोबेबली फॉर इट्स लोकेशन होगा कि बट अनलाइक अदर रिवर्स होगा, तो पहले बट अनलाइक होगा, क्योंकि हाउएवर का मतलब होता है इसके बावजूद। तो देखिए अगर आप क्वेश्चन ये पढ़ रहे हैं, ऑप्शन सी पढ़ रहे हैं, ये जो सी पढ़ रहे हैं आप, इससे पता नहीं चल रहा है कि जबकि का कोई मतलब आ रहा है। अगर ये पढ़ ले आप पहले कि बट अनलाइक अदर रिवर्स, बी बट अनलाइक अदर रिवर्स मतलब बाकी सब रिवर्स के ठीक उल्टे, इट इज नॉट यूज्ड फॉर शिपिंग, इस नदी को शिपिंग के लिए यूज नहीं किया जाता है। शिपिंग मतलब वो जो शिप होते हैं बंदरगाह वगैरह पे, तो शिपिंग के लिए ये सब यूज पोर्ट पे यूज नहीं किया जाता है, लिखा है ऐसा कि, लेकिन तब दिखा है जबकि, इसके बावजूद कि इट्स इंपॉर्टेंस इज प्राइमरली फॉर इट्स लोकेशन, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस इसके लोकेशन के आधार पे बहुत ही जरूरी है। तो समझ में आ रहा है, बात समझने की कोशिश करिए। जैसा कि बताया इसका कोई एग्जैक्टली ट्रिक नहीं होता, आप जितना लॉजिक समझ पाए, नाउन प्रोनाउन करके समझ पाए, जैसे समझ पाए बस समझ लीजिए, वही बहुत है, वही बहुत है। तो क्या लिखा है, बट अनलाइक अदर रिवर्स, सारे नदियों के ठीक उल्टे, इट इज नॉट यूज फॉर शिपिंग, तब जाके होगा हाउएवर इट्स इंपॉर्टेंस, मतलब इनका यूज, इसका यूज नहीं है शिपिंग के लिए, फिर भी इसका इंपॉर्टेंस बहुत है। अगला क्वेश्चन आप देखिए और बताइए, स्क्रॉलिंग करते 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 मेरा आया होगा, हालांकि सबका ऐसा ही आता है, स्क्रॉलिंग कर रहे होंगे मेरा आया होगा, बताइए सो के देख रहे हैं या फिर बैठ के देख रहे हैं। इंपॉर्टेंट तो ये है, क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि बिना मतलब का बात क्या है कि he was caught by the police on the spot and he bought a car last week. Unfortunately, the car met with an accident today. The accident took place due to the carelessness of his driver. ये मैंने पढ़ दिया, मैंने दिखा दिया, मुझे इंग्लिश अच्छी से आती है। क्या है कि he was caught by the police on the spot. He was caught, तो ऐसे ही मुद्दा खत्म हो गया कि he दे दिया है, मतलब ही मतलब ये प्रोनाउन किसी नाउन को इंडिकेट कर रहा है, नाउन अभी तक पढ़ा ही नहीं है, मतलब ए ऑप्शन, ए से कोई शुरू नहीं होगा, मतलब ऑप्शन बी देखिए एबीडीसी दिया है, एबीडीसी, ऑप्शन बी काट दीजिए, वहीं पे काट दीजिए। अब देखिए अनिल बाउट कार लास्ट वीक, हाँ ये हो सकता है शुरू। अब देखिए अनफॉर्चुनेटली इससे शुरू हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कोई बात बताएगा तब ना पता चलेगा कौन फॉर्चुनेट है या फॉर्चुनेट है, तो फिर इसको भी काट दीजिए। अब बचा द एक्सीडेंट, तो द लिखा है, एक्सीडेंट लिखता तो मामला शुरू हो भी सकता था, द लिखा है, इसका मतलब वो एक्सीडेंट, मतलब मैटर यहां से भी शुरू नहीं होगा, मतलब मैटर बी से शुरू होगा। अनिल बॉट अ कार लास्ट वीक, माने अनिल, इसका मतलब अनिल ने लास्ट वीक एक कार खरीदा। पता करते हैं कौन सा है, आपको पता लगे तो आप बताइए कि ऑडी खरीदा या कौन खरीदा है। उसके बाद देखिए क्या होगा कि he was caught by the police on the spot. He was caught by the police on the spot. अब ये स्पॉट के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है, इसलिए स्पॉट मतलब जगह होता है, तो स्पॉट का अचानक से आ जाना, द स्पॉट लिखा है ऑलरेडी, स्पॉट के पहले द लगाया है, तो ये अभी इसको रोक देते हैं, ये नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहले कोई स्पॉट का चर्चा होना जरूरी है। तो क्या होगा कि द एक्सीडेंट टुक प्लेस ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ हिज ड्राइवर, द एक्सीडेंट लिखा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, इसका मतलब बी के बाद सी आएगा। अनफॉर्चुनेटली द कार मेट विद एन एक्सीडेंट टुडे। समझे, आप समझने की कोशिश करिए, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको समझा के कर रहे हैं कि बी के बाद डी क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो द एक्सीडेंट लिखा है, एक्सीडेंट के पहले द लगाया, द का मतलब एक्सीडेंट हुआ, तो एक्सीडेंट में द लगा दिया, एक्सीडेंट अभी दिखाया नहीं तो द कैसे लगेगा, द का मतलब ये होता है कि वो घटना पहले घट चुकी है। तो ऑप्शन ये सी में दिख रहा है कि अनफॉर्चुनेटली द कार मेट विद एन एक्सीडेंट टुडे, तब जाके बी, सी के बाद डी आएगा, द एक्सीडेंट टुक प्लेस ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ हिज ड्राइवर, मतलब एक्सीडेंट हुआ क्योंकि ड्राइवर के लापरवाही की वजह से। उसके बाद लास्ट में होगा ही वाज कॉट बाय द पुलिस ऑन द स्पॉट, मतलब बी सी डी ए, बी सी डी ए, ऑप्शन डी होगा। आपको समझ में आ रही है,
या सिर्फ हम यूं ही समझाया जा रहे नहीं समझ में आ रही? आपको जैसा लगे कमेंट करके बताया करिए, ठीक है? क्योंकि ऑफलाइन में तो बच्चे पूछ लेते हैं, वहां पे आप पूछ नहीं पा रहे हैं या फिर जो भी है। अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि डेप्थ में जाएं, दो कोशिश एक साथ कर रहे हैं। एक कोशिश है डेप्थ में जाए और दूसरा कोशिश है कि लेक्चर ज्यादा लंबा ना हो, ठीक है? कोशिश करें डेप्थ में जाए आपको समझ में आ जाए, लेकिन आप ऑनलाइन हैं फिर भी हमारी एक पहल है शुद्ध हिंदी। क्या है? हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, और क्या है? कुछ नहीं। आई वाज शॉक्ड टू फाइंड माय हाउस अनलॉक्ड। देखिए यही शुरू करते हैं कि मैं शॉक हो गया जब मैंने घर देखा अनलॉक था। हाँ, ये शुरू हो सकता है यहां से, ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आई वाज शॉक्ड टू फाइंड माय हाउस अनलॉक्ड। यहां पे कोई ऐसा दिख नहीं रहा है मुझे कि शुरू ना हो पाए, लेकिन और आगे बढ़ते हैं। टू माई एस्टोनाइजमेंट, मतलब एकदम मेरे सोच के विपरीत, आश्चर्यचकित कोई मैटर होगा। आई फाउंड दैट माई सन हु हैड अ स्पेयर की हैड कम इन माई ऑप्शंस। इसको रोकते हैं, अभी रोकते हैं, पहले लास्ट संडे वाला देखते हैं। लास्ट संडे आई रिटर्न होम लेट नाइट। हाँ, यहां से शुरू करके देखते हैं। लास्ट संडे वाला सही लग रहा है मुझे। देखिए इसमें होता क्या है कि कभी कभी ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही बात है कि कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शंस बहुत ज्यादा आपस में, बहुत ज्यादा वो आपस में एक जैसे लगेंगे, वो एक जैसे जुड़वा बहनों की तरह, जुड़वा भाइयों की तरह। पता नहीं चलेगा दोनों में से कौन अलग लगेगा, लेकिन फिर भी किस्मत तो आजमाना पड़ेगा ना, थोड़ा सा दिमाग डिप में ले जाना पड़ेगा, थोड़ा लॉजिक अपनाना पड़ेगा। यहां पे क्या करते हैं हम लोग, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है? सी ए बी, मतलब डी से शुरू नहीं हो रहा है, तो डी पे ध्यान नहीं देना है शुरू में, ठीक है? समझने की कोशिश करिएगा। ऑप्शन एबीसीडी में आप देखेंगे तो एक सीडी ए बी है, एक सी ए डी बी है, एक बीसीडी है, एक एबीसीडी है, मतलब डी से कोई शुरू नहीं हो रहा, तो डी छोड़ दीजिए। अब बच्चा एबीडी एबीसी में सी सबसे सही है शुरू करने के लिए, क्योंकि वो शौक हुआ, कब शौक होगा? जब कुछ होगा तो शौक होगा, अभी तक कुछ हुआ नहीं है तो उसको रोक देंगे। आई फाउंड दैट, मैंने पाया, तुमने क्यों पाया, कब पाया, इसके लिए कोई वजह तो होनी चाहिए, तो इसको भी रोक दो। अब बचा सी, मतलब सी से होगा, मतलब इतना कंफर्म हो गया कि सी से ये शुरू होने वाला है, ठीक है? अब बचा कि सी के बाद क्या आएगा? डी आएगा, ए आएगा, बी आएगा, ठीक है? देखते हैं पहले। लास्ट संडे आई रिटर्न होम लेट नाइट, पिछले संडे को मैं घर लौटा लेट से, ठीक है? ठीक है, ये वाला जो लेक्चर है बहुत लोग स्किप करते हैं, क्योंकि ये बहुत थोड़ा टफ होता है, कैलकुलेटिव होता है, बहुत टफ होता है। मैथ्स की भाषा में समझे तो ये कैलकुलेटिव होता है, लोग इसको स्किप करते हैं। और ऐसा देखिए, ऐसा मतलब हो गया है कि एसएससी अब इसी पे ज्यादा फोकस कर रही है, कॉम्प्रिहेंशन ही ज्यादा पढ़ रहे हैं। हम पढ़ा रहे हैं काफी, जब से पढ़ा रहे हैं तब से देख रहे हैं बच्चे कॉम्प्रिहेंशन से बहुत ज्यादा भागते हैं। वो ये पढ़ा दीजिए कि फलाने में एबीसीडी में क्या गलती बता देंगे, लेकिन ये जो कॉम्प्रिहेंशन है, सेट करिए, पैराजम्बल या फिर वो क्लोज टेस्ट करवाइए, वो भागेंगे, वो जल्दी नहीं करना पसंद करेंगे। खैर आप कोशिश करिए, आप अभी तक अगर आप रुके हैं तो ये बहुत ही शाबाशी वाली बात है, अपना पीठ ऐसे पा लीजिए। क्या है कि लास्ट रिटर्न में होम लेट नाइट। सी के बाद क्या आएगा? जब मैं घर लौटा लेट नाइट। आई रैन इनसाइड इन फियर, वो डर के अंदर गया। क्यों डर के अंदर जाएगा? कोई वजह होनी चाहिए। माई हाउस हैज बीन रॉब्ड, वो डर के अंदर क्यों जाएगा? कोई वजह अभी तक दिख नहीं रहा, इसलिए डी को रोक देंगे। लास्ट संडे आई रिटर्न होम लेट नाइट, जब मैं रात को लेट लौटा, संडे को, पिछले संडे को जब मैं रात लेट आया, तो वो डरने का कोई वजह नहीं दिख रहा है। हाँ, सी के बाद ए दिख सकता है। आई वॉज शॉक्ड टू फाइंड माई हाउस अनलॉक्ड, उसने देखा कि उसका हाउस जो है वो क्या है? अनलॉक्ड, मतलब दरवाजा उसका खुल गया है, तो उस केस में वो डर सकता है। उसके बाद मतलब सी के बाद ए पॉसिबल है, सी के बाद बी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि वो लिखा है आई फाउंड दैट माई सन हु हैड अ स्पेयर की हैड कम इन माई एब्सेंस, मतलब मेरे गैर मौजूदगी में मेरे एक बच्चे के पास एक स्पेयर की है, स्पेयर मतलब एक्स्ट्रा की, वो बच्चा, मेरा लड़का जो भी है, मेरा तो खैर नहीं है लड़का, हम अनमैरिड हैं, तो मेरा लड़का जो भी है वो आ गया था। अरे मेरी बात नहीं हो रही यहाँ पे। तो खैर क्या है, लास्ट संडे रिटर्न होम लेट नाइट, उसके बाद होगा ए, आई वाज शॉक्ड टू फाइंड माय हाउस अनलॉक्ड, मैंने देखा कि मेरा घर अनलॉक है, उसके बाद मैं डर गया। आई रन इनसाइड इन फियर दैट माय हाउस हैज बीन रॉब्ड, मैं डर गया और डर के सामा अंदर गया, मुझे लगा कि मेरी घर में चोरी हो चुकी है। टू माई एस्टोनाइजमेंट, ठीक इसके विपरीत, टू माई एस्टोनाइजमेंट का मतलब होता है, मतलब एकदम से मैं आश्चर्यचकित रह गया देख के, एक विपरीत नेगेटिव सेंस में बोला जाता है। आई फाउंड दैट, मैंने पाया कि, आई फाउंड दैट माई सन हु हैड अ स्पेयर की हैड कम इन माई एब्सेंस, जिसके पास एक एक्स्ट्रा की है, वो जब हम नहीं थे तो आके वो घर में आ गया था, मेरे एब्सेंस में वो घर आ गया था। ठीक है, तो यही था, 4 पैराजम्बल है, पता नहीं कितना मिनट गया, लेकिन कोशिश की है कि थोड़ा डीप में आपको समझाएं। वैसे भी इसमें समझाने वाली बहुत ज्यादा चीज होती नहीं है। आप बहुत सारे टीचर्स के लेक्चर उठा के देख लोगे, अच्छे टीचर्स, जाने माने टीचर्स भी बहुत ज्यादा इसको नहीं समझाएं। हम कोशिश फिर भी कर रहे हैं कि कुछ ज्यादा समझाएं, मतलब आपको समझ में आए। वो इस पर ध्यान बहुत कम देते हैं, हमें पता है, कॉम्प्रिहेंशन वो बहुत कम पढ़ाते हैं, क्योंकि टफ होता ही है। उनको आता है, लेकिन समझाने का ये जो
मतलब बच्चे समझ नहीं पाते, वो एक्चुअली कनेक्ट नहीं कर पाते। पता नहीं आप हमसे कितना कनेक्ट कर पाए हो, आप कमेंट करके जरूर बताया करो कि क्या समझ में नहीं आया, 1 2 3 4 किस क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, हमें इससे आइडिया लगेगा कितना आप कनेक्ट कर पा रहे हो और नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो। खैर ये भी अभी तक यहीं पे हटाओ यार, हटाओ। हाँ यार, जाने से पहले आपको एक क्वेश्चन दे दिए जो आपका फेवरेट है, उसमें जिसमें बहुत तुरंत दिमाग लगता है, ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता है। वो दिख रहा होगा आपका, ऊपर दिख रहा होगा, पता नहीं कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा होगा ये। तो वही देखिए और बताने की उसको कमेंट करिएगा ABCD किसमें आपको गलती लग रहा है, जो कॉमन एरर दिख रहा है। जाने से पहले आपको एक शब्द पे छोड़े जाते हैं, शब्द है हमारा नेचर्स कॉल। शब्द क्या है हमारा? नेचर्स, CALL। ये नेचर है, ये एपोस्ट्रोफ है, उसके बाद ये कॉल है। ये एक आपको शब्द पे छोड़े जाते हैं। पहला कमेंट आपको करना है, उसका आंसर क्या होगा जो दिख रहा है उसको तुरंत हटवाते हैं, कुछ उपाय करते हैं उसका। एक है नेचर कॉल्स, नेचर कॉल्स। तो यहां पे कॉल जो है वो वर्ब है, नेचर कॉल करता है, और ये नेचर कॉल मतलब नेचर का कॉल। इसका मतलब आपको समझ में आता है? अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं आता है तो जान लीजिए। जाने से पहले आपको एक शब्द पे छोड़ना, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा शब्द है। देखिए इसका मतलब होता है कि कुछ अर्जेंट है, मतलब ये या फिर 2 नंबर। ठीक है, आप समझ में आ गया, ज्यादा बताना नहीं पड़ेगा, मतलब आप समझ रहे हैं इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको ना? नहीं आ रहा तो क्या करें, कैसे समझाएं आपको? बगल में किसी से पूछ लीजिएगा इसका मतलब क्या होता है। खैर मतलब आई हैव टू आंसर, इसका अर्थ देखिए, अगर मान लीजिए किसी मीटिंग में बात हो रहा है, आप कहीं बैठे हुए हैं या फिर कहीं भी बैठे हुए हैं, अचानक आपको कहीं जाना है, कहीं नहीं मतलब उसके लिए जाना है 1 या 2 नंबर के लिए, तो आप क्या बोलोगे? आई हैव टू आंसर नेचर्स कॉल। आई हैव टू आंसर नेचर्स कॉल, पहला वाला नेचर्स कॉल मतलब आई हैव टू आंसर, मुझे आंसर देना होगा नेचर्स कॉल, मतलब कुछ अर्जेंट है, वहां पे अर्जेंट दिखाना है क्योंकि आपको जाना है। यही दोनों को बोलते हैं। आसान भाषा में समझिए तो टॉयलेट, वॉशरूम, बाथरूम वगैरह इन्हीं चीजों को नेचर्स को बोलते हैं। बहुत ही स्टैंडर्ड वे है बोलने का, आप यूज करिए इसको। जैसे कहीं जाना है, मान लीजिए आप जा रहे हैं तो ऐसे बोलिए यस आई हैव टू आंसर नेचर्स कॉल। लोग बोले क्या, किस कॉल की बात कर रहे हैं? खैर अगला इसका यूज कैसे करेंगे? बस सिंपल, कहीं बैठे हुए हैं और आराम से बैठे बैठे जिसे बात हो रही है, बैठे बैठे अचानक बोलो कि नेचर कॉल्स, मतलब नेचर कॉल कर रहा है, कॉल करता है, एक्चुअली कॉल कर रहा है बोलेंगे, नेचर कॉल कर रहा है। इसका मतलब जो अच्छे पढ़े लिखे वो समझ जाएंगे कि आपको 1 या 2 नंबर जाना है, मतलब समझ रहे हैं, वॉशरूम जाना आपको। और जो पढ़ा लिखा नहीं होगा बोलेगा कि कुछ प्रकृति के बारे में बात हो रही है, आराम से समझेंगे इसको हम। खैर इस पे आप एक बनाइए और बना के हमको बताइए कि बन रहा है तो बनाइए, वरना सिर्फ इसी का आंसर दीजिए जो दिख रहा है। इस पे अगर बन रहा है तो बना के हमें कोई कमेंट करिए एक एग्जाम्पल, या फिर इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। जाने से पहले एक शायरी याद आ रहा है कि बात भी हमारी होगी और हमारी ही न्यूज होगी। संभालिएगा कि बात भी हमारी होगी और हमारी ही न्यूज होगी, हम अच्छे थे या बुरे वो इसी में कंफ्यूज होगी। ख्याल रखिए, खुश रहिए, मिलते हैं आपसे अपने अगले लेक्चर में।